राधा स्वामी जी, आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वह एक मूंगफली वाले भाई की। कल जब हम मार्केट से आते हुए हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी घर पर मूंगफली ही ले जाए। तो जब हम एक ठेले पर मूंगफली वाले भाई के पास पहुँचे तो हमने उस भाई से कहा कि भाई हमें 1 किलो मूंगफली तोल। तो जब उस भाई ने 1 किलो मूंगफली तोली तो मूंगफली 1 किलो से भी ज़्यादा तोल। जब यह चीज़ हम देख रहे थे तो हमने उस भाई से कहा कि भाई मूंगफली तो आपने 1 किलो से ज़्यादा तोल दी। तो वह भाई आगे से कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं कम कर देता हूँ। तो हमने उससे कहा कि भाई आज आपने जो काम किया है क्या आप हमेशा ऐसे ही कर देते हो? तो वह भाई आगे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि कभी-कभी मालिक की मौज में पता नहीं क्या हो जाता है। जब यह बात हमने उसके मुंह से सुनी तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज की भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि मालिक पर इतना विश्वास करते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता लगता कि हम चीज़ कम तोल रहे हैं कि ज़्यादा तोल रहे हैं। तो हमें उसकी बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने फिर उस भाई से कहा कि भाई अगर यह गलती आप हमेशा ही करते हो तो फिर तो आपका बहुत नुकसान हो जाता होगा। तो वह भाई आगे से कहने लगा कि नहीं दीदी, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होता है। मालिक जो करता है अच्छा ही करता है। लेकिन हमने उनसे जितनी मूंगफली 1 किलो थी हमने पूरी पूरी ही उस भाई से कहा कि हमें उतनी ही दो, हमें ज़्यादा मत देना। तो उस भाई ने 1 किलो मूंगफली हमें दे दी। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं यह बात, कहीं न कहीं ख्याल आ रहा था कि यह भाई कौन से मालिक से जुड़ा हुआ है, किसको मानता है। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई भाई साहब जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो वह कहने लगा बताओ दीदी क्या कहना चाहती हो? तो मैंने कहा कि भाई आप किसको मानते हो? तो वह भाई कहने लगा कि दीदी सारे ही अपने गुरु को मानते हैं, आप भी अपने गुरु को मानती होंगी, मैं भी अपने सतगुरु को मानता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप बुरा मत मानिए, आप बताइए तो सही, क्योंकि आपके जो बोलने का तरीका है और आप जिस तरीके से बोल रहे हो मुझे कहीं न कहीं कुछ अलग ही लग रहा है। तो वह भाई कहने लगा कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो मैंने कहा भाई अगर तो आप बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तो वह भाई आगे से कहने लगा कि मैं ब्यास वाले बाबा जी को मानता हूँ और मैंने नामदान लिया हुआ। जब यह बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा देखो, मालिक ने अपनी रूहों को कहाँ-कहाँ जगह दी हुई है। हम जहाँ भी जाते हैं कहीं न कहीं हमें सत्संगी परिवार मिल ही जाता है, सत्संगी लोग मिल ही जाते हैं। जब उस भाई ने, मूँगफली वाले ने ये बात कही तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी झट से कह दिया कि हम भी बाबा जी को मानते हैं, हमने भी नामदान लिया हुआ है। तो वह भाई इतना खुश हुआ, तो हम आपस में बातें करने लगे बाबा जी के बारे में। तो और भी ग्राहक आ रहे थे, वह भाई अपनी मूँगफली भी तोल-तोल कर दिए जा रहा था, लेकिन उसका तोलने का तरीका वही था जैसे कि 1 किलो मूँगफली पर वह भाई ज़्यादा तोलता था, आधा किलो पर भी ज़्यादा तोलता था, 250 ग्राम पर भी ज़्यादा तोल रहा था। मैं यह चीज़ बस नोट किए जा रही थी और मैं वहीं खड़ी होकर उस भाई की, मुझे इतनी आवाज़ मीठी लग रही थी और जैसे ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर सत्संग ही शुरू हो गया हो। हमें इतना अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उस भाई से फिर से मैंने पूछा कि भाई मेरे सामने ही इतने-इतने लोग आ गए हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? आप ज़्यादा मूँगफली क्यों दे रहे हो? आपको तो बहुत घाटा हो जाता होगा। तो वह भाई कहने लगा कि दीदी मुझे कोई घाटा नहीं होता, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस मालिक की दया से हूँ। तो फिर मैंने उस भाई से पूछा कि भाई आप कैसे जुड़े हो मालिक के साथ? तो वह भाई कहने लगा
कि वैसे तो मैं यह बातें किसी को नहीं बताता, लेकिन दीदी आपका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ वहाँ पर खड़े हुए थे और उस भाई की बातें सुन रहे थे। वह भाई कहने लगा, यह बहुत टाइम पहले की बात है कि मैं मूँगफली बेचता था और मेरा गुज़ारा नहीं हो पाता था। मैं बहुत ही गरीब था। मैं यह सोचता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? जैसे आज आप हस्बैंड वाइफ मेरी दुकान पर आए हो, ऐसे ही बड़े प्यारे हस्बैंड वाइफ मेरी दुकान पर आए। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मूँगफली तोल दो, तो मैंने उन भाई को मूँगफली तोल दी। जब मैंने मूँगफली तोल कर दी तो उनका किसी का फ़ोन आ गया। जब वह भाई फ़ोन पर बातें कर रहे थे, तो यह जो भाई खरीदने आए थे मेरे पास फ़ोन पर कहने लगे कि अभी हम सत्संग पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पास में सत्संग सेंटर है वह तैयार हो रहा है और वहाँ पर बड़ी ज़ोरों शोरों से सेवा चल रही है। तो इस बार हम ब्यास नहीं जा सकते हैं, हम यहीं पर ही अपनी सेवा कर रहे हैं। वह यह बातें कर रहे थे। जब उन्होंने यह बात कर दी, तो मैंने उनको मूँगफली तोड़कर उनके हाथ में दे दी। लेकिन मेरा मन कहीं न कहीं बड़ा अंदर से आवाज़ दे रहा था, क्यों ना मैं इनसे पूछूँ कि यह कहाँ की बात कर रहे थे। अब वह जो मूँगफली वाला भाई था, वह हमेशा ही गुरु को बहुत मानता था, सतगुरु पर बड़ा विश्वास करता था। उस भाई के मन में कहीं न कहीं आया, क्यों ना मैं पूछूँ इनसे कि यह किसकी बात कर रहे हैं। तो वह जो मूँगफली वाला भाई था, उन्होंने उस भाई से कहने लगे कि भाई साहब जी, आप कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ पर सेवा लगी हुई है? कहाँ पर क्या हो रहा है? तो वह जो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा कि हम फिर कभी बताएँगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो वह मूँगफली वाला भाई ज़िद करने लगा, वह कहने लगा कि नहीं, मुझे इतना तो बता जाओ कि सेवा कहाँ पर लगी हुई है। अब उन्होंने जहाँ पर जिस सेंटर में सेवा लगी हुई थी, वह वहाँ का एड्रेस तो उस भाई को बता गए और कुछ भी नहीं बता कर गए और वह वहाँ से चले गए। अब वह जो मूँगफली वाला भाई था, वह यह चीज़ देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मैं भी वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि कहाँ पर सेवा लगी हुई है। क्योंकि यह जो भाई आया था मूँगफली खरीदने के लिए, यह बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था कि वहाँ पर बड़ी संगत होती है, वहाँ पर बड़ा सेवा लगी हुई है, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर तुम भी आकर देखना, ऐसी बातें कर रहा था, क्यों ना एक दिन मैं भी जाकर देखूँगा। अब उस भाई को मूँगफली वाले को एड्रेस का तो पता ही था। अब यहाँ पर सेंटर तैयार हो रहा था, सत्संग सेंटर, वह भाई वहाँ पर चला गया। जाकर जब देखा तो वहाँ पर इतनी सेवा लगी हुई, सभी बड़े प्यार से सेवा कर रहे थे। कोई लंगर बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहाँ पर इतनी सेवा लगी थी, यह भाई ने वहाँ पर जाकर सारा नज़ारा देखा, तो इस भाई को बड़ा अच्छा लगा। अब वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने मूँगफली वाले भाई ने कहा कि यहाँ पर कोई सत्संग भी होता है? तो वह जो संगत थी वह कहने लगी, हाँ सत्संग भी होता है, यह सेंटर तो अभी तैयार हो रहा है, पास में ही जगह बनी हुई है, वहाँ पर हर संडे को सत्संग होता है। जब यहाँ पर सेंटर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर सत्संग शुरू हो जाएगा। अब वह भाई यह बातें वहाँ पर और भी काफ़ी टाइम वहाँ पर रहा। यह बातें सुनकर वह भाई अपने घर वापस आ गया। अब वह भाई मूँगफली का काम करता था और अपना काम वह करता रहा। अब जब संडे को सत्संग स्टार्ट हुआ तो वह भाई सत्संग पर पहुँच गया। जब सत्संग पर पहुँचा तो वहाँ पर जाकर देखा तो सत्संग में हमेशा ही सेवादार सभी यही समझाते हैं कि मालिक के साथ जुड़ना चाहिए। हमें जो है 84 लाख जून काट कर हमें जन्म, इंसानी जन्म मिलता है, तो यह बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है। पता नहीं आगे हमें क्या मिले, क्या नहीं मिले। ऐसे ही वहाँ पर जिस दिन वह भाई सत्संग के लिए गया,
तो यही ही सत्संग में सुनाया गया। अब वह भाई सोचने लगा कि वाकई में ही हम 84 लाख जूनियों के बाद हमें मनुष्य जामा मिला है और यह जन्म तो हम बिल्कुल गवा ही रहे हैं। तो ऐसे ही वह भाई अपना मन में सोचने लगा, तो वह कहने लगा क्यों ना मैं भी गुरु से जुड़ूं। तो उस भाई ने सोचा कि क्यों ना अब नामदान लिया जाए। तो उस भाई ने क्या किया, जब वह भाई ब्यास गया तो सत्संग सुना। तो उसके बाद वह भाई जब पर्ची के लिए गया तो वहाँ पर जो सेवादार थे उन्होंने पूछा कि भाई नामदान के बाद क्या करोगे। अब वह जो भाई था बड़ा सीधा और सच्चा था। वह कहने लगा कि मैं तो सेवादार जी मूंगफली का काम करता हूँ और ठेला लगाता हूँ, बस वही मेरा काम है, वही मैं करूँगा। तो अब सेवादार आगे से कहने लगे कि नहीं भाई, मूंगफली का काम तो तुम्हारा बिजनेस है, तुम अपना रोजगार है, तुम अपना काम करते हो, वैसे क्या करोगे। तो मालिक का नाम लेके तो वह कहने लगा, अब उस भाई ने सत्संग में तो सुना ही था कि 84 लाख जूनियों के बाद इंसान का जामा मिलता है। तो ऐसे ही उस भाई ने सेवादार से कह दिया कि भाई के सेवादार जी, 84 लाख जूनियों के बाद तो इंसानी जामा मिलता है। मैं नहीं चाहता कि मुझे अगला जन्म फिर किसी का मिले, तो मैं इसी जन्म में ही अपना जो भी भुगतान है करूँगा और मालिक को पाऊँगा। जब यह बात उस भाई ने कही तो सेवादार को बड़ा अच्छा लगा कि इस भाई ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब उस भाई को पर्ची मिल गई, उस भाई को नामदान मिल गया। वह भाई नामदान लेकर अपना घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तो अपना नामदान में जो भी टाइम था लगाता था, फिर से अपने काम पर चला जाता था। ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर गया बाबा जी का नामदान लिए हुए भी, पर उस भाई का बड़ा मन उदास रहने लगा। अब एक दिन वह भाई जब अपने सत्संग सेंटर पर सत्संग सुनने के लिए गया तो वहाँ पर सत्संग हो रहा था, लेकिन इस भाई का मन सत्संग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यह भाई यह सोच रहा था कि कितना टाइम हो गया है मुझे मालिक के साथ जुड़े हुए, नामदान लिए हुए भी, लेकिन मालिक ने तो वहाँ सत्संग में भी कहते हैं, वैसे भी कहीं भी जाओ, सेवा पर भी अगर किसी से कोई बात करो तो वह सब लोग यही कहते हैं, अगर हम मालिक के हो जाएंगे तो हमारा स्वार्थ भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा। लेकिन यहाँ तो ना स्वार्थ सुधरा है, ना परमार्थ सुधरा है। अब करें तो करें क्या। यह बातें वह भाई अपना सोच रहा था। सत्संग में उस भाई का बिल्कुल मन लगा ही नहीं। वह भाई अपना सोच के ऐसे ही घर वापस आ गया। घर से वह भाई अपने काम पर चला गया। उस दिन उस भाई का काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। काम पर भी वह भाई यही सोची जा रहा था, मैंने इतनी मेहनत की, इतना मालिक पर विश्वास किया, लेकिन आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ। जब वह भाई रात को घर पर आया, घर पर आकर अपना रोटी खाकर जब सोया, तो वह भाई बड़ा उदास मन से सो गया और उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत रो के सोया और मालिक के आगे अरदास करके सोया कि बाबा जी, अगर आप मुझे बिल्कुल अपना बच्चा मानते हो तो आज मुझे इस बात का जवाब जरूर देना। मुझे बताओ तो सही, मुझे किस कर्मों का यह भुगतान देना पड़ रहा है। वह भाई जब सो गया तो रात को सपने में क्या देखता है कि बाबा जी आए हैं और बाबा जी आकर कह रहे हैं कि भाई नामदान क्यों लिया। तो आगे से वह भाई कहता है कि बाबा जी नामदान तो मैंने आपको पाने के लिए लिया था कि सतगुरु को पाऊंगा, अंदर से दर्शन होंगे, लेकिन मुझे ना तो अंदर से दर्शन हुए हैं, ना ही मुझे कुछ हुआ है, ना ही बाबा जी मेरा स्वार्थ सुधरा है, ना ही मेरा परमार्थ सुधरा है। आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ, ना ही मेरा काम अच्छा चलता है। जब तक बाबा जी काम अच्छा नहीं चलेगा तो मेरा नाम भजन में कैसे मन लगेगा। बाबा जी ने आगे से कहा कि क्यों ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तुमने नामदान इसलिए लिया था कि तुम्हें सिर्फ मालिक को पाना है, तो यह चीजें बीच में कहाँ से आ जाती हैं। तो वह भाई कहने लगा
कि नहीं बाबा जी, ये अब तक यह चीज़ें नहीं होंगी तो घर का गुजारा कैसे होगा? घर का गुजारे के लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। तो आगे से बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सतगुरु के हो जाओ, सतगुरु तुम्हारा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मालिक का भजन सिमरन में पूरा मन लगाओ, तुम्हारा स्वार्थ भी सुधरेगा, तुम्हारा परमार्थ भी सुधरेगा। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और उस भाई की आँख खुलती है तो वह देखता है कि बाबा जी तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, यह तो मैं सपना देख रहा था। जब वह भाई सपने में यह सब चीज़ें फिर से सोचता है कि आज तो मुझे मालिक कह कर गए हैं कि भजन सिमरन पर पूरा ध्यान दो, तुम्हारा स्वार्थ भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा। अब उस भाई ने बिना देरी किए हुए अपने वह भजन सिमरन पर बैठ गया। अब वह भाई अपना 2.5 घंटे से भी ज़्यादा भजन सिमरन करता था और मालिक से कोई गिला शिकवा नहीं करता था। अपने काम पर जाने लगा। धीरे-धीरे मालिक की इतनी कृपा हुई कि उस भाई का इतना काम चल गया, इतना काम चल गया। जब वह भाई रात को गल्ला गिनता था अपने पैसों का, तो उस भाई को यह पता नहीं चलता था कि इसमें पैसे कितने हैं, कितने का काम आया है। इतना तो काम भी नहीं आया जितना गल्ले में पैसे हैं। वह यह चीज़ देखकर बड़ा हैरान हो जाता और उस मालिक का शुक्र करने लगा। लेकिन उस भाई ने अपना मूँगफली का काम नहीं छोड़ा। अब उस भाई को उस मूँगफली के काम में इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई कि मालिक ने उसको किसी चीज़ की कमी ही नहीं छोड़ी। अब वह भाई तब से ही उसे पता ही नहीं चलता था कि वह मूँगफली कितनी किसी को तोल के दे रहा है। जब यह बात उस भाई ने हमें अपनी पूरी सुनाई तो हमारी भी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मालिक इतना सुनता है। और वह भाई से हमने कहा, इसीलिए भाई आपको पता ही नहीं लगता कि आप मूंगफली कितनी तोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे पता ही नहीं चलता दीदी कि मैं कितना तोल रहा हूँ, किसको क्या दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ उस मालिक का है। लेकिन ऐसे हर लोग नहीं होते हैं, कुछ बिरली ही रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें मालिक कैसे जोड़ता है। उसको मालिक ने कैसे जोड़ा, सिर्फ एक मूँगफली खरीदने वाले उस भाई के पास आए और फ़ोन पर बात कर रहे थे और कुछ बताकर भी नहीं गए, लेकिन वह मूँगफली वाला उस मालिक की रूह थी और वह वहाँ पर पहुँच गया और उस भाई का स्वार्थ भी सुधर गया, परमार्थ भी सुधर गया। ऐसे होते हैं गुरु वाले और ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। पता ही नहीं चलता कब मालिक किसको कब मिल जाए, हमें पता ही नहीं चलता। यह बात सुनकर हमें उस भाई की बहुत ही अच्छा लगा। आप इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। राधा स्वामी।